जनता आज की प्रवेश द्वारा सर्वप्रथम विशाल कमल पुष्प विशाल षष्ठी सर्वप्रथम विशाल कमल के पुष्प पर विलक्षण देह में विराजमान पूर्ण परमेश्वर कबीर साहिब जी। नंबर 2 कबीर परमेश्वर द्वारा अपने वचन शक्ति से ऊपर के 4 लोकों की रचना करना। नंबर 1 अनामी लोक, नंबर 2 अगम लोक, नंबर 3 अलख लोक, नंबर 4 सतलोक। ये चारों लोगों को वर्णन करते हुए परमेश्वर कबीर साहिब नंबर 3 चारों लोकों में 4 रूप बनाकर कबीर परमेश्वर जी विराजमान हुए। नंबर 1 अनामी पुरुष, नंबर 2 आगाम पुरुष, नंबर 3 अलग पुरुष, सत पुरुष। नंबर 4 कबीर परमेश्वर द्वारा शक्ति से सतलोक में 16 दीप और मानसरोवर की रचना की। मानसरोवर बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल भगवान की जय हो। मानसरोवर की रचना 16 दीप मानसरोवर की रचना। नंबर 5 कबीर परमेश्वर द्वारा 16 शब्दों से 16 पुत्रों की उत्पत्ति की रचना। ये 16 नंबर 5 परमेश्वर कबीर परमेश्वर द्वारा 16 शब्दों से 16 पुत्रों की उत्पत्ति करना। ये 16 पुत्र देखो आप। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल भगवान की जय हो। नंबर 5 कबीर परमेश्वर द्वारा 16 शब्दों से 16 पुत्रों की उत्पत्ति करना। परमेश्वर कबीर साहिब। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल भगवान की जय हो। नंबर 6 16 पुत्रों से उत्पन्न अपने पुत्र अंचित को सतलोक की अन्न रचना आदेश देते हुए परमात्मा जी। नंबर 7 आचिंत जी द्वारा सब शक्ति से अक्ष पुरुष की उत्पत्ति करना। सृष्टि रचना ऐसे भैया देखो भाई संत रामपाल जी महाराज बताते हैं सृष्टि रचना के बारे में। आप देखो संत रामपाल जी महाराज जी सृष्टि रचना के बारे में 7 नंबर पर अंचित जी द्वारा सब शक्ति से अक्ष पुरुष की उत्पत्ति करना।
नंबर 8 अक्ष पुरुष मानसरोवर में सोया और उसे जगाने के लिए परमात्मा जी द्वारा मानसरोवर में अंडा छोड़ना। ये मानसरोवर में अंडा छोड़ा और ये अचेत सो रहे हैं। ये परमेश्वर कबीर साहब हैं। अक्ष पुरुष मानसरोवर में सोया हुआ और उसने जगाने के लिए परमात्मा जी द्वारा मानसरोवर में अंडा छोड़ना। ये अंडा छोड़ा है और सो रहे हैं। नंबर 9 अंडे को गड़गड़ाहट से अक्ष पुरुष की निंद्रा भंग हुई, उससे अंडा फूटा और ज्योतिरंजन की उत्पत्ति हुई। नंबर 9 अंडे की गड़गड़ाहट से अक्ष पुरुष की निंदा भंग हुई, उससे अंडा फूटा और ज्योतिरंजन की उत्पत्ति हुई। ज्योतिरंजन की उत्पत्ति के अंडा से अंडा फूटा और ये निकले। नंबर 9 अंडे की गड़गड़ाहट से अक्ष पुरुष की निंदा भंग हुई, कोप से अंडा फूटा और ज्योतिरंजन की उत्पत्ति हुई। ये निरंजन है जो अंडे की उत्पत्ति। नंबर 9 अंडे की गड़गड़ाहट से अक्ष पुरुष की निंदा भंग हुई, कोप से अंडा फूटा और ज्योतिरंजन की उत्पत्ति हुई। 10 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष रूप में आत्माओं की रचना करते हुए परमेश्वर कबीर साहब जी। आत्माओं की रचना करते हुए कबीर साहब जी। 10 सर्वश्रेष्ठ पुरुष रूप में आत्माओं की रचना करते हुए परमेश्वर कबीर साहब जी। नंबर 11 परमेश्वर कबीर साहब जी के आदेश के अनुचित से अक्ष पुरुष और ज्योतिरंजन तीनों एक ही दिन में रहने लगे। कुछ समय के बाद ज्योतिरंजन काल ने अलग स्थान पाने के लिए एक पैर पर खड़ा होकर 70 युग तक तप किया। 70 युग तक तप किया। कौन तप का है? तप किया। नंबर 11 परमेश्वर कबीर साहब जी के आदेश से अनचिंत जी अक्ष पुरुष और ज्योतिरंजन तीनों एक दिन में रहने लगे। कुछ समय के बाद ज्योतिरंजन काल ने अलग स्थान पाने के लिए एक पैर खड़े होकर 70 युग तक तप किया। नंबर 11 भी परमेश्वर कबीर साहब जी ने ज्योतिरंजन की इच्छा अनुसार 70 युग तप करने के फलस्वरूप से 21 ब्रह्मांड दिए। नंबर 12 ज्योतिरंजन काल द्वारा दूसरी बार 70 युग का ताप करना। फिर नंबर 12 भी परमेश्वर कबीर जी ने ज्योतिरंजन को अपने पहले पुत्र करो कुओं से 5 तत्व और 3 गुण लेने के लिए कहना। नंबर 13 कुर्मों के साधना करते समय ज्योतिरंजन द्वारा जबरदस्ती कुर्म का मुकुट उतारना और मुकुट में 5 तत्व और 3 गुण लेना। नंबर 13 कुर्म की साधना करते समय ज्योतिरंजन द्वारा जबरदस्ती कुर्म का मुकुट उतारना और मुकुट से 5 तत्व और 3 गुण लेना। नंबर
14 ज्योत रंजन काल द्वारा तीसरी बार 64 युग तक जाप करना। 14 भी 64 युग तक पश्चात ज्योत रंजन काल के कबीर परमेश्वर का दुआएं मांगना। 15 परमेश्वर कबीर साहब जी का सर्व आत्माओं से ज्योत रंजन के साथ जाने के लिए पूछना और तब एक आत्मा हाथ उठाकर स्वीकृति देना। परमेश्वर कबीर साहब जी का सर्व आत्माओं से ज्योत निरंजन के साथ जाने के लिए पूछना तब एक आत्मा का हाथ उठाकर स्वीकृति देखना। इनने जो हाथ उठाया कबीर साहब जी के सामने बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल भगवान की जय। नंबर भी फिर देखते वहाँ उत्पन्न सभी आत्माओं को हाथ उठाकर स्वीकृति देना। सभी आत्माओं ने यहाँ पर हाथ उठा लिया। सबसे पहले हाथ उठाने वाली हंस आत्मा को देवी दुर्गा स्त्री रूप देना और अपनी वचन शक्ति से स्वीकृति देने वाली सभी आत्माओं को उनके अंदर प्रवेश करना। सबसे पहले हाथ उठाने वाली हंस आत्मा को देवी दुर्गा स्त्री रूप देना और अपने वचन शक्ति से स्वीकृति देने वाली सभी आत्माओं को उनके अंदर प्रवेश करना। नंबर 18 ज्योत निरंजन काल द्वारा देवी दुर्गा के साथ अवृत गतिविधि करना। देखो भाई, धर्म वक्ताओं धर्म भागवत करता जो अच्छे विद्वान जो भागवत करते हैं, अच्छे व्यास गति से वचन भी बोलते भागवत कहते। भागवत में जो रहस्य छुपा है, ये रहस्य किसी ने नहीं बताया। ज्योत निरंजन काल द्वारा देवी दुर्गा के साथ अभ्रत गतिविधि करना है, यानी जबरदस्ती एक काल निरंजन देवी दुर्गा के साथ कर रहा है। आप गीता भागवत जी में देख सकते हैं, मगर अच्छे विद्वान लोग ये चीज़ अपन को नहीं बताते हैं। देखो भाई, ये दुर्गा जी के साथ ज्योत निरंजन काल जबरदस्ती कर रहा है। देखो नमाज ज्योत निरंजन काल द्वारा देवी दुर्गा के साथ अभ्रवागति जबरदस्ती करता है। और जो रहस्य भागवत में वेद पुराण में लिखा है, पंडित लोग अपन लोगों को बताते नहीं है। साई देखो, ये दुर्गा जी के साथ जबरदस्ती कर रहा है ज्योत निरंजन काल। फिर देखो ये झुमके। फिर नंबर 9 देवी दुर्गा जी द्वारा अपनी आत्मा रक्षा के लिए काल के पेट में शरण लेकर परमात्मा का पुकारना, जिसके बाद योग रूप में परमेश्वर कबीर जी द्वारा ज्योत निरंजन पेट में देवी दुर्गा जी से निकालना। अपनी इज्जत बचाने के लिए ये बता रहे हम झुमके माध्यम में, इज्जत बचाने के लिए देवी दुर्गा जी द्वारा अपनी आत्मा रक्षा के लिए काल के पेट में शरण लेकर परमात्मा को पुकारना, जिसके बाद जोगजीत रूप में परमेश्वर कबीर जी द्वारा ज्योत निरंजन पेट में देवी दुर्गा जी को निकालना। ठीक है, आगे आप देख सकते हैं परमात्मा ने बता दिया है। परमात्मा स्वयं अपने पुत्र जोगजीत के रूप बना के आए और भाई तुमने यहाँ जुलूम कर दिया, अपने यहाँ की व्यवस्था को बढ़ा दिया। ऐसे करोगे तो और आप 20 नंबर ज्योत निरंजन काल और देवी दुर्गा को 21 ब्राह्मण सहित निकाह करने का आदेश देते हुए जोगजीत रूप में परमात्मा जी इनने ज्योत निरंजन काल और देवी दुर्गा को 21 ब्राह्मण सहित निकाह करने का आदेश देते हुए जोगजीत में परमात्मा जी आए।
यानी कबीर साहब परमात्मा जोग जीत के रूप में आए और दुर्गा जी को और ज्योति रंजन को या शराब्दी के यहाँ से आदेश देते हैं कि तुमको निकाल रहे हैं। देखो जिसके बाद योग जीत में परमेश्वर जी द्वारा ज्योति निरंजन के पीठ से अब ये प्रक्रिया वहाँ पर नहीं चलती सतलोक, क्योंकि वहाँ पे भूख लगी तो भोजन आ जाता है, जो चीज़ चाहिए वहाँ पे पर्याप्त रहती है। अब ये ज्योति निरंजन और ये प्रक्रिया हुई वहाँ पे अवस्था, तो ये परमात्मा रूप में आए जोगजीत, तो ये इनको 21 ब्रह्मांड सहित इनको सतलोक से निष्कासित कर रहे हैं कि ये यहाँ पे ये सब नहीं होती, आपने जो गतिविधि कर दी है अब ये दोनों दोषी हो गए। इसलिए बहुत प्रार्थना करी कि एक तो मैं तेरे पेट से निकली तो तेरी पत्नी मतलब तेरी पुत्री भी हुई और बहन भी हुई, क्योंकि एक ही पता नहीं तुझे बनाया मुझे नहीं बनाया, लेकिन ये नहीं माना काल। चलो चलो आने चलो। मतलब वहाँ से लाख वाले खाने की शराब तो लगी है, काल है भाई ये भक्षण करता है। अब ये वहाँ से सतलोक से इनको निष्कासित किया, तो इनके 21 ब्रह्मांड जो दिए उसको पहले तो ये 21 ब्रह्मांड सहित देवी दुर्गा और काल वहाँ से निष्कासित कर दिए। तो 16 संख नील पदम अरब खरब के बाद में संख्या आती है, नील पदम संख सबसे बड़ी संख्या संख पूरी आगे ये ठहर गया, इनके ये दूर चल के आ रहा सभी वहाँ से निष्कासित कर दिया सब लोग। अब ये आ गए, अब अभी तक ये कौन सी व्यवस्था चल रही थी, नूरी वाली कहाँ की, ये सतलोक वाली बिना हाल चाप की चल रही थी। अब ये रंगीन फिल्म आ गई, अब देखो काल की क्या है। अब ये सोचा मैं तो मेरा मनवाना आचरण करूँगा, अब ये दोनों को भगा दिए इसकी। अब इसमें ये देखो काल रूप बन गया है इसका, अब ये देवी से इसमें वही व्यवहार किया पति पत्नी वाला। देखो जाई धर्मदास मैं कहूँ सिताई, हाँ ब्रह्मा विष्णु मतलब दुर्गा से ब्रह्मा विष्णु उत्पन्न हुए, ये चौपाई है मतलब वो है वाणी है ब्रह्मा। अष्टमी 3 पुत्र जाई और ब्रह्मा विष्णु नाम धराई। देखो ज्योति रंजन काल और देवी दुर्गा द्वारा 3 पुत्र ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति करना। तो अभी तक ये अपन हिम्मत करके वो कर रहा है, अब ये कुछ भी कर सकता है, अपन इसके लोग पर रह रहा है गिराज के अब लेकिन नहीं मार सकते। देखो भाई झूम के माध्यम से आपको बता रहे हैं ज्योति निरंजन काल और देवी दुर्गा द्वारा 3 पुत्र ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति करना। दुर्गा जी से दुर्गा जी से उत्पन्न हुए कृष्ण भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश, 3 ज्योति रंजन काल और देवी दुर्गा द्वारा 3 पुत्र ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति करने, यानी इनसे उत्पन्न भय हैं। अपन दुर्गा जी को अपन कहते ब्रह्मा विष्णु महेश के पिताजी नहीं है, तो ब्रह्मा विष्णु महेश के पिताजी ज्योति रंजन काल और देवी दुर्गा द्वारा 3 पुत्र ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति करना। जय देखो भाई जय देश नंबर ज्योति रंजन काल देवी दुर्गा से अपने अव्यक्त रहने की प्रतिज्ञा करते हुए जय दुर्गा जी जय ज्योति निरंजन। साहेब बहन जी पढ़ते चलो साहेब। ज्योति निरंजन नंबर 24 देवी दुर्गा द्वारा अपने 3 पुत्रों को 3 विभाग सौंपना। रजगुण ब्रह्मा जी, सदगुण विष्णु तथा तमोगुण शिव जी को। ये देवी दुर्गा द्वारा अपने 3 पुत्रों को 3 विभाग सौंपना। रजगुण ब्रह्मा जी, सदगुण विष्णु जी तथा तमगुण शिव जी। अब ये ब्रह्मा विष्णु की माता बैठी हैं,
देखो हाँ ब्रह्मा विष्णु की माता जी देवी दुर्गा द्वारा अपने 3 पुत्रों को 3 विभाग से अपना राज्य को ब्रह्मा जी, सतगुरु विष्णु तथा तमगुरु शिव जी। अब आप स्वयं देख सकते हैं। देखो भाई, पंडित लोग यहाँ पर छुपाए हुए हैं। वेद शास्त्रों में लिखा है कि आपको झूम के माध्यम से हम बता रहे हैं, और जिसको विश्वास न हो तो सतलोक आश्रम बैतूल उर्दन में आकर संपर्क कर ले। सच साई। फिर अगले 25 में देवी दुर्गा द्वारा तीनों देवियों के सावित्री, लक्ष्मी, पार्वती की उत्पत्ति करना। फिर यहाँ तीनों देवियों की उत्पत्ति हुई। देवी दुर्गा द्वारा तीनों देवियों सावित्री, लक्ष्मी, पार्वती की उत्पत्ति करना। यानी देवी दुर्गा द्वारा तीनों देवियों की सावित्री, लक्ष्मी, पार्वती की उत्पत्ति करना। देवी दुर्गा, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, लक्ष्मी जी, सावित्री, लक्ष्मी जी, पार्वती जी, ये ब्रह्मा विष्णु महेश की तीनों पत्नी हो गई। ये आपको झूम के माध्यम से बता रहे हैं। ऐसी शादी है। 26 नंबर देवी दुर्गा ने भगवान ब्रह्मा को सावित्री, भगवान विष्णु को लक्ष्मी तथा भगवान शंकर को पार्वती पति रूप में प्रदान किया तथा तीनों पुत्रों का विवाह कराया। ये ब्रह्मा जी, ये ब्रह्मा जी की पत्नी ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री जी, और शंकर भगवान की पार्वती जी, विष्णु भगवान की लक्ष्मी जी। ये देवी दुर्गा जी अपने तीनों पुत्रों का विवाह किया। अपन लोग दुनिया के आडंबर करते हैं, विवाह उनकी इस प्रकार से होती है, आप देख सकते हैं। नंबर 26 देवी दुर्गा ने भगवान ब्रह्मा को सावित्री, भगवान विष्णु को लक्ष्मी तथा भगवान शंकर को पार्वती पति रूप में प्रदान करने का अर्थात तीनों पुत्रों का विवाह कराया। तीनों का विवाह हुआ है। ब्रह्मा विष्णु शंकर लक्ष्मी पार्वती। साई साई सतलोक आश्रम उर्दन बैतूल मध्य प्रदेश। सच साई बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल भगवान की जय। सतलोक आश्रम उर्दन बैतूल मध्य प्रदेश। सच साई जबराम चाराम सेवा। सच साई